समूचे भारत की राजनीति नहीं करते हैं चिराग पासवान। वर्गीकरण होना चाहिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि एक आदमी मलिदा खा रहा है और दूसरा आदमी प्यून और क्लर्क से ही काम चला रहा है। जी हां, जीतन राम मांझी का यह बयान एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने हाल ही में जो बयान दिया है चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहीं ना कहीं अब एनडीए की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटे में कोटा यानी एससी और एसटी में वर्गीकरण का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले को रोकेगी। लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में दर्शाता है कि आखिर जीतन राम मांझी क्या अब एनडीए से बगावत करने वाले हैं? क्या बिहार चुनाव से पहले अब जीतन राम मांझी अलग मोड़ लेने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त एनडीए को लेकर के उठते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी सिर्फ आरक्षण को लेकर ही नहीं बल्कि बीते दिनों कई बार यह बयान जारी कर चुके हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी उनकी पार्टी 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में जीतन राम मांझी का यह मांग अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो क्या जीतन राम मांझी अब अपनी राहें अलग कर लेंगे एनडीए से? चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के इस जंग का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है, इसको समझने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से जीतन राम मांझी का जो बयान सामने आया है कि वर्गीकरण होना चाहिए, आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि एक आदमी मलिदा खा रहा है और दूसरा आदमी प्यून और क्लर्क से ही संतुष्ट कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इस वक्त बयान आना, जब केंद्र सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि भाई इस फैसले को हम रोकेंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद जीतन राम मांझी का चिराग पासवान पर तंज कसना, उनके खिलाफ बयानबाजी करना, क्या इस बात के संकेत दे रहा है कि अब एनडीए में फूट पड़ने वाली है? देखिए, फूट पड़ने वाली नहीं है बल्कि फूट पड़ चुकी है। आप देखिए लगातार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में जिस तरह से कह सकते हैं बयानों का आदान प्रदान हो रहा है, जिस तरह से मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से एक ही मुद्दे के ऊपर अलग अलग मुख्तलिफ उनके बयान निकल कर सामने आते हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए के अंदर आपस में जो गुटबाजी है, जो नाराजगी अब वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से मांझी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो नाम लेकर उन्होंने कहा है कि वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बेहतर तरीके जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो आज भी जस के तस जो उनकी स्थिति बनी हुई है। और ये जो तमाम बातें हैं जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि भाई वर्गीकरण होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए, एक तरीके से जो क्रीमी लेयर है उनको अलग थलग कर देना चाहिए, लेकिन वहीं चिराग पासवान ने इस बात का तुरंत विरोध किया था, मुखालफत की थी पूरी तरह से अपनी सरकार की कि इसके ऊपर तुरंत स्टैंड लीजिए। तो ये तमाम जो बातें ये बता रहे हैं कि अब जो एनडीए गठबंधन, उनके अंदर जो दल हैं, अब उनके आपस में कहीं ना कहीं तनातनी बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए, रामदास अठावले ने भी इसका विरोध किया था, जेडीयू अगर मगर की स्थिति में रह गई। तो ऐसी तमाम सारी चीजें जो आपस में ये बता रही हैं कि कई मुद्दों पे आपस का जो कह सकते हैं कि जो सहमति होनी चाहिए वो ना होकर बल्कि मतभेद यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए, खुद मोदी सरकार ने ये बात कही है कि भाई इस फैसले को हम मंजूर नहीं करेंगे, इसको नामंजूर कर दिया है। बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने दलित समुदाय के जो कह सकते सांसद थे उनको बुलाया, उनसे बात की और इसके बाद ये फैसला किया गया कि भाई सरकार इसको नामंजूर करती है। तो ये आप समझिए कि यहाँ पर जब ये फैसला हो चुका है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में अब जिस तरह मांझी जिस तरह की बात करें वो उससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपस की जो तकरार है वो एक नया रूप, एक नया रंग लेती चली जा रही है। और बिहार में चूंकि इलेक्शन होने वाला है एक साल के अंदर, तो यहाँ पर अगर एनडीए कुनबे के अंदर ऐसी फूट रहेगी सिराज, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ हरियाणा की तर्ज पे बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी चिराग पासवान के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो चिराग पासवान के सहारे वो दिल्ली को ललकार रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से खुले तौर पर मना किया गया कि इस फैसले को रोका जाएगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, जीतन राम मांझी लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों कह सकते हैं कि अलग अलग सिरे पे खड़े होकर ये सब बातें कहते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, चिराग पासवान को लेकर जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि वो हो सकता है कि एनडीए का कह सकते हैं कि जो उनका साथ है वो छोड़ते हुए नजर आ जाए। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 3-4 उनके जो सांसद हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए। तमाम तरह के अटकलें लग रहे हैं। इस बीच अगर मांझी का इस तरह का बयान आना, यानी कि कहीं ना कहीं उनको पुश किया जा रहा है कि आप ऐसे बयान दीजिए ताकि जो चिराग पासवान है वो और उत्तेजक तरीके से इसके ऊपर रिएक्शन करते हुए नजर आए। तो ये पूरे का जो पूरा मामला है वो ये बताता है कि क्या चिराग पासवान को अब यहाँ पे घेरने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने कई बयान ऐसे दिए हैं
है जो सरकार के यानी अपनी सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो ये अब जो राजनीति के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब चिराग पासवान का विकल्प जो है वो मांझी बनते हुए नजर आ जाए, क्योंकि मांझी को भी एक लोकसभा सीट मिली है, 4-5 उनके पास विधायक भी हैं। आने वाले चुनाव में अगर 10-15 सीटें बीजेपी उनको देती है, 8-10 सीटें अगर वो जीत जाते हैं तो एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं। उन्होंने तो 25 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी तो खैर ये सब बयानबाजी है, लेकिन मैं फिर भी एक कयास लगा रहा हूँ, अगर 15-20 सीटें उनको मिल जाती हैं और अगर कह सकते हैं गठबंधन में रहकर 10 से 12 सीटें वो जीत जाते हैं सिराज, तो आप ये मानकर चलिए कि मांझी की स्थिति बिहार के अंदर मजबूत होती हुई नजर आएगी और वो एक कह सकते हैं चिराग पासवान का एक विकल्प बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी दलितों की राजनीति करते हैं और मांझी भी दलित जो कह सकते हैं समुदाय है उनको कहने के साधते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ कंपटीशन भी है कि कौन बड़ा पशुपति पारस से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात क्या इस बात के संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नए दलित चेहरे की तलाश में है और वो तलाश पशुपति पारस से मिलकर खत्म हो गई है? देखिए, पशुपति पारस को क्यों तो बीजेपी ने दरकिनार किया होगा, क्यों तो उनको वापस बुलाने का प्रयास किया होगा, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि पशुपति पारस जिनके पास 4 से 5 सांसद थे उनको दरकिनार करके बीजेपी ने कहा कि भाई हम चिराग पासवान को 5 सीटें देंगे जिनके पास महज एकमात्र लोकसभा सीट थी। तो बीजेपी का जो एक खेल है ये बताता है कि वो छोटे दलों को जिस तरह चाहे उस तरह प्ले कर सकती हैं। और देखिए, इसका एक और बड़ा कारण भी है कि जो भी दल बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी से अलग होने का प्रयास किया है, वो पार्टियां लगभग या तो खत्म हो गई या फिर एक तरीके से आधी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। आप देखिए, ढेरों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के आप देख सकते हैं, आप उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को देख सकते हैं, आप जो है कह सकते हैं कि और भी तमाम जो जगह वहाँ पर आप जाकर देखिए कि जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ में किया हशर, वो ये बताता है कि बीजेपी को पता है कि जो उनके साथ चल रहा है उसको कैसे मान में रखना है, और अगर वो उनसे निकलने का प्रयास करेगा तो फिर पार्टी से भी हाथ धोता हुआ नजर आएगा। खुद चिराग पासवान की बात आप देखिए 2019-20 के बाद जिस तरह से उनकी पूरी पार्टी उनको चाचा ने कैप्चर कर ली, वो भी कहने की बीजेपी की शय पे हुआ, क्योंकि उन्होंने तुरंत एनडीए में का दामन थाम लिया, मंत्री भी बन गए। तो बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। इसी चीज को देखते हुए चिराग पासवान को शायद लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में उनकी पार्टी के ऊपर संकट हो, इससे पहले ही वो अलग हो जाए। और यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि अगर चिराग पासवान अलग होते हैं तो मांझी के रूप में उनके पास एक दलित चेहरा तैयार हो सके, ताकि 2025 में जब विधानसभा चुनाव हो तो वहां पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ में चुनाव में सामने आ सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी का यह बयान आया है, इससे जाहिर तौर पर अब एनडीए में दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी न सिर्फ आरक्षण को बल्कि सीटों को लेकर के भी अब दबाव वाली पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से चिराग पासवान पर हमलावर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये ऐसा समय है जब एनडीए गठबंधन के लिए बिहार में नाजुक स्थिति बनी हुई है और कई ऐसे अहम मुद्दों पर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार से अलग रुख रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके सुर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जीतन राम मांझी का यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।